Assalamu alaikum everyone. My name is Rohia Nusrat and I welcome you all on behalf of C3A to our awareness raising series आओ बात करें। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, it's a very vast topic. It's often a very commonly discussed question as well, which is, should we be happy all the time? क्या हमें हर वक्त खुश रहना ज़रूरी है? So, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि इमोशंस होते क्या हैं, किस तरह के इमोशंस होते हैं, उनका हमारी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू हम बहुत एक हेल्दी तरीके से इनको रेगुलेट कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में हैप्पीनेस इज़ ऑफन इक्वेटेड विद सक्सेस। इट्स ऑफन पोर्ट्रेड एज द अल्टीमेट गोल। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या व्हेन वी लुक अराउंड अस, वी ऑफन सी पीपल लीडिंग दीज परफेक्ट हैप्पी लाइफ्स जिनमें कोई सेटबैक्स नहीं है, कोई फेलियर्स नहीं है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। एंड जब हम भी इसको एज एन अल्टीमेट गोल लेके इसके लिए स्ट्राइव करते हैं, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। सो टुडे वी विल बी अनपैकिंग ऑल ऑफ दिस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस होते क्या हैं? एट देयर वेरी कोर, इमोशंस आर आवर पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। ये इवेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल an argument with a friend, being stuck in traffic, something else that makes us feel a certain way. And ये events internal भी हो सकते हैं. For example, a past memory that brings up certain emotions. So when we think of emotions, usually हम उसको categorize कर देते हैं कि some are good emotions, some are bad emotions, some are positive emotions, some are negative emotions. लेकिन in reality, all emotions are very, very important for us. They all serve a purpose in our lives. For example, happiness serves a really important purpose. It's great for celebrating life's moments and hamari successes. In addition to that, it provides a lot of motivation for us to continue doing things which are important for us, which are beneficial for us. इसी तरह जब हम sadness के बारे में बात करते हैं, it's such an important emotion to process loss, grief, disappointment in our lives. ये हमें और लोगों से कनेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। For example, if we're going through a loss of a loved one, जब ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने loved ones के साथ शेयर करते हैं, we feel understood, we feel connected. Similarly, जब हम fear के बारे में बात करते हैं, it is also a very important emotion, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि ये हमें सेव करे, ये प्रोटेक्ट करे, ये है हमें अलर्ट करे कि हमारे इर्द गिर्द क्या ऐसी डेंजर सिचुएशंस हैं जिससे हमें अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। जब हम एंगर के बारे में बात करते हैं, अगेन अ वेरी पावरफुल इमोशन। इट हेल्प्स अस रिकग्नाइज कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई अनजस्ट चीज़ हो रही है एंड प्रॉम्प्ट्स अस टू टेक सम एक्शन ऑन इट एज वेल। जब हम डिस्गस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, अगेन इट इज़ अ सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर अस टू कीप अस अवे फ्रॉम डेंजरस थिंग्स इन आवर लाइव्स, be it situations, events, circumstances. कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक moral guide भी होता है। So, हम इससे देख सकते हैं कि हर emotion कोई ना कोई purpose serve करता है। So, it's not the emotions which are the problem. Usually, जिस तरह से हम उस emotion को express करते हैं या नहीं करते is something that is a cause of concern for us. So now that we've discussed कि हर इमोशन का कोई ना कोई पर्पस होता है, let's talk about the pressure of wanting to be happy all the time, wanting other people to know that we're all right all the time. It's a common feeling, isn't it? लेकिन a lot of the times जब हम इस feeling के लिए strive कर रहे होते हैं, we feel trapped because not all the time it's genuine to who we are. As humans, हम हर तरह के emotions experience कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती। जहाँ पे हमारे सक्सेसेस आते हैं, वहाँ पे ही हमारे ड्रॉबैक्स एंड सेटबैक्स भी आ रहे होते हैं। ऑफन टाइम्स हम ये भी महसूस करते हैं कि अगर किसी को हमने अपनी स्ट्रेंथ की बजाय अपने वनरेबिलिटीज़ के बारे में बताया, दे माइट जज अस फॉर दिस, दे माइट थिंक दैट वी आर वीक। ये भी कि शायद हम उनको भी हर्ट कर रहे हैं अगर हम अपनी इन इमोशंस का इजहार करेंगे उनके सामने। जब हम कॉन्स्टेंटली इन इमोशंस को फिर अवॉइड करते हैं या सप्रेस करते हैं, these can create a lot of problems for us. This can add on our stress,
ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से रोकता है. This also stops us from seeking the right kind of help that we might need and the support we might need from those around us. Now, let's talk about some of these strategies that we can utilize in order to regulate our emotions in a healthy manner. The first strategy would be to increase our self-awareness, learning to name and label our emotions. आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि how are you feeling, it might be difficult for you to come up with an answer. A lot of times हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कभी जान नहीं पा रहे होते या पहचान नहीं पा रहे होते कि वो जो फील कर रहे हैं या जो उनका इमोशन है वो है क्या. We often term this as I feel alright, I don't feel alright, I feel good, I feel not good. These aren't emotions. They tell us nothing about our experiences and the impact these experiences are having on us. So naming and labeling our emotions is very, very important. इसके लिए there are multiple aids online जो हम utilize कर सकते हैं. One thing that I recommend is using an emotion wheel. Consider this as a dictionary or a guide that can help us identify कि क्या-क्या नाम और label exist भी करते हैं. You'd be surprised to know कि we can experience more than 27 emotions. लेकिन अगर अभी हम नाम करने पे आए शायद हमारे लिए बहुत difficult हो उन सबको नाम करना. So naming and labeling our emotions is very, very important. And जब हम ये कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, it's very important कि हम अपने आप को जज ना करें in experiencing these emotions. क्योंकि अगर emotions आ रहे हैं, there must be a reason that this is happening. So embracing them without any judgment is absolutely crucial. It's important to know that emotions aren't the problems. They're just the messengers telling us what our experiences are. Another important tool is journaling, writing. लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इमोशन सिर्फ हमारे अंदर रहते हैं, we're not expressing them, हमारे लिए कभी कभी चीज़ें बहुत fumbled up हो जाती हैं, बहुत complicated, बहुत complex हो जाती हैं. So when we're putting it out into words, when we're expressing it, it's also a sort of catalog for us to go back and read कि एक certain point of time में what were we feeling, what made us feel this way, and how can I go about using this information in the future as well. So journaling is a very healthy way of expressing and becoming more aware of our emotions. Talking it out is so essential क्योंकि जब हम अकेले ही अपनी emotions या अपनी life के problems के साथ struggle कर रहे होते हैं, at times हमारा mind उसको बहुत हमारे लिए exaggerate कर देता है. When we talk it out, again, we feel understood, we feel validated, we feel we can get a different perspective on that problem as well. And again, जैसे हमने पहले भी बात किया था, it is crucial for establishing deeper, meaningful connections as well. In addition to that, there are so many other strategies जिसके through हम अपने emotions को express कर सकते हैं अगर हमारे लिए बात करना या लिखना difficult हो रहा है. We could partake in arts, painting, exercise. For example, जब हम गुस्सा महसूस करते हैं, it is a very physically charged emotion. हमारे अंदर एक बहुत strong physical energy आती है. Sometimes वो energy can come out through a fight or perhaps hitting something or breaking it. अगर हम उस energy को channelize करें through exercise, perhaps punching a punch bag or punching a pillow, we're channelizing and expressing and letting that emotion out in a really healthy way जो ना हमें hurt कर सकता है ना और किसी को hurt करेगा. And lastly, it is very important to prioritize our physical health. हमारे mind और हमारी body का एक बहुत deep and strong connection है. They're both very strongly interrelated. So when we take care of our eating habits, our sleeping patterns, our overall physical well-being, it does strongly impact our emotional health as well. So including a healthy diet, a healthy sleeping pattern, healthy exercises as part of our day-to-day routine is very, very important. At this point, in conclusion, I would like to say that it's important that we realize that chasing happiness isn't the only key to success. Success comes when we embrace all kinds of emotions.
In that way, we value and we respect ourselves as well. So, anger, sadness, anxiousness, fear, these aren't bad emotions. They're a crucial part of our well-being. These are the things that make us human, and we're allowed to be human. Thank you for watching. If you liked this video and you found this video to be beneficial, please follow NUS YouTube channel to keep up from other videos from this series. Additionally, if you're a member of the NUS fraternity and NUS community, you are more than welcome to reach out to C3A for any kind of facilitation pertaining to your personal or career-related development. Remember, respect all of your feelings. They're a part of your story and they're so important and so crucial. Till next time.